हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। और अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आपका अपनी सोल फैमिली में स्वागत है। आज हम डाइव इन करेंगे एक हाईली रिक्वेस्टेड और डीपली इंट्यूटिव रीडिंग में, जो कि है अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। क्या है ऐसा जो वो आपको अभी जानना बहुत जरूरी है? क्यों इतना अर्जेंटली आपके एंजल्स ने, आपके स्पिरिट गाइड्स ने इस रीडिंग को मुझसे करवाया? ठीक है, तो एक ब्रह्मांड का ना स्पेसिफिक एक टाइम होता है किसी मैसेज को आप तक पहुंचाने का। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। आपको जब भी ये वीडियो दिखाई देगी आपकी फीड में, तो इसका मतलब ये मैसेज आपको आपके डिवाइन एंजल्स, डिवाइन गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसीलिए मैंने इस डिसाइड किया कि इस रीडिंग में मैं किसी भी तरह के हैशटैग्स को यूज नहीं करने वाली हूँ। इन कार्ड्स के लिए ये दो कार्ड्स हैं, आस्क योर एंजल्स और दूसरा कार्ड है बिग हैप्पी चेंजेस। इन दोनों कार्ड्स की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आपको इंट्यूटिवली ये कार्ड सेलेक्ट करना है। अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपने स्पिरिट गाइड से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको वो कार्ड चुनने में मदद करें। अगर आप इंट्यूटिवली इस कार्ड को चुनने में थोड़ा हेजिटेट हैं, मुश्किल हो रही है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी इन कार्ड्स को चुन सकते हैं। मैंने दो सेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ डिसाइड किए हैं, सेलेक्ट किए हैं। आप जो भी कार्ड के साथ, डेट ऑफ बर्थ के साथ आप कनेक्ट करते हैं, आप उस फाइल की रीडिंग सुन सकते हैं। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 5, 7, 9, 12, 21, 23, 15, 19, 27, 3, 2, 8, 10, 11, 14 या फिर 17 ऑफ एनी मंथ आता है, तो आप आस्क योर एंजल्स यानी फर्स्ट फाइल की रीडिंग सुन सकते हैं। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4, 6, 9, 13, 28, 31, 1, 26, 25, ओनली 6, 18, 20, 22, 24 या फिर 29th ऑफ एनी मंथ है, तो आप इस कार्ड की पाइल 2 की रीडिंग सुन सकते हैं। मैंने दोनों पाइल्स की रीडिंग का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप अपनी पाइल के टाइम स्टैम्प पर जाकर अपनी रीडिंग डायरेक्टली भी देख सकते हैं। चलिए तो देख लेते हैं पाइल 1 की रीडिंग क्या मैसेज है। पहले तो हम पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी को हम देखते हैं कि किस डायरेक्शन में है उनकी एनर्जी। ये द वर्ल्ड का कार्ड है। इस वक्त आप एक बहुत ही कंप्लीशन वाले फेज से गुजर रहे हैं। कुछ तो है जो आपकी लाइफ में इस वक्त ओवर हुआ है और नया कुछ शुरू होने वाला है। आपने पूरा एक साइकिल को कंप्लीट कर लिया है। किसी ना किसी, कोई ना कोई आपकी दशा महादशा भी हो सकता है इस वक्त फिनिश हुई है। आप जरूर चेक करना अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में कि आपका कोई ना कोई दशा महादशा जो एक लंबे पीरियड के लिए होती है ना, नॉट अंतरदशा, ओनली दशा महादशा, तो वो आपकी कोई कंप्लीट हुई है। आपका कुछ नया एक साइकिल शुरू हुआ है, या फिर ये कोई आपकी मैरिड लाइफ शुरू हुई है, ये भी कह सकते हैं। कोई आपने नया बिजनेस शुरू किया है, वो भी कह सकते हैं कि आप पहले जॉब में थे, अब आप बिजनेस में स्विच कर रहे हैं। तो ये कार्ड ये दिखा रहा है कि इस वक्त आप न्यू बिगिनिंग की एक एनर्जी में हैं। कोई तो साइकिल आपका फिनिश हुआ है और नया साइकिल आपका शुरू हुआ है। और जो ये नया साइकिल है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लायन फेस है। ठीक है, ये एक बाज का भी यहाँ पर आपको फेस दिखाई दे रहा है। ये कहने का ये भी है कि जो नया साइकिल आपका शुरू होने वाला है, ये काफी आपके लिए नई ऊर्जा भी आपके जीवन में लेकर आ रहा है। ठीक है, अगर आप शादीशुदा नहीं थे, अब आपकी शादी हुई है, तो यकीन मानिए कि आपकी लाइफ, कहते हैं ना कि शादी के बाद लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। किसी की लाइफ में अच्छे चेंजेस होते हैं, किसी की लाइफ में कुछ कम अच्छे चेंजेस होते हैं। तो ये आपकी लाइफ में तो बहुत ब्यूटीफुल चेंज आने वाला है। ये आपकी करंट एनर्जी जो है, ये इस रीडिंग की डायरेक्शन को, एक रीडिंग को एक न्यू डायरेक्शन दे रही है कि अब हमें पता है स्पिरिट गाइड्स आपसे क्यों जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, न्यू कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। बहुत ही खुश है, जैसे एक बच्चा होता है ना, जरा सा कुछ भी मिल जाता है और उसकी प्योर एनर्जी उसको पूरा सपोर्ट भी करती है। तो ये कार्ड आपका ये बता रहा है कि न्यू बिगिनिंग है, आपकी लाइफ में कुछ नया हो रहा है जो आपको आपके इनर चाइल्ड को हील करने में भी हेल्प करेगा। कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा सुंदर शुरुआत हुई है जो शायद अब आपके अकेलेपन को दूर करेगी। अब आप एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में भी हैं। चाइल्ड लाइक एनर्जी मतलब बहुत ही इनोसेंट एनर्जी में है
बहुत ही फुल ऑफ लव एनर्जी में, जैसे चाइल्ड होता है ना, बच्चा होता है छोटा, वो बच्चा क्या करता है ना कि आई एम सॉरी, कॉल आने की वजह से मुझे बीच में रोकना पड़ा। ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि अब आप एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में आ गए हैं। आप, अगर आप एक न्यू रिलेशनशिप में शुरू हुआ है, अगर ये कार्ड अगर आपकी नई रिलेशनशिप को लेकर है, तो आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है ना, वो इस वक्त बहुत खुश है। वो बहुत खुश है और वो हीलिंग के पाथ पर है। हीलिंग उसकी अब स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये वाटर जो है नीचे उसके पाँव की तरफ आपको दिख रहा है। वाटर इटसेल्फ इज इमोशन। कप जो है, कप भी इमोशन है। और जो फिश है, ये पाइसेस साइन, फिश का साइन होता है। पाइसेस भी एक वाटर साइन ही है। और वाटर इज ऑल्सो मनी, लिक्विड मनी। ठीक है। तो ये जो है, ये कार्ड आपकी करंट एनर्जी के साथ कंप्लीटली अलाइन भी कर रहा है। ये आपकी करंट एनर्जी है और ये नेक्स्ट ही कार्ड आपका निकल कर आया है। तो ये कुछ तो है आपकी लाइफ में जो अभी नया शुरू हुआ है, और ये 100% आपके इमोशंस से रिलेटेड है। ये कोई किसी न्यू रिलेशनशिप की तरफ इशारा कर रहा है। कोई आप किसी ब्रेक, हार्ट ब्रेक से आपने हील किया है, अब नई शुरुआत कर रहे हैं। और ये जो नई शुरुआत है, ये आपके स्पिरिट गाइड्स 100% इस पे स्टैम्प कर रहे हैं कि ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। ऑप्शन इन द सेंस अच्छा, आप डिसीजन होने वाला है। ठीक है। देखिए, बहुत सुंदर कार्ड है ये, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब आपको, आपसे प्यार बांटने वाला भी कोई आ गया है। ये फिर से लव की ही मुझे एक इससे एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि कप्स अगेन इमोशंस हैं। और ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड माना जाता है टैरो डेक का, 6 ऑफ कप्स का। ये है कि एक तो ये आपके गुड कर्मा रिटर्न हो रहे हैं। कोई तो है, ये आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, ये आपका कोई तो ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो इस वक्त आपकी लाइफ में एंटर किया है, जो बहुत समय से इंतजार कर रहा था आपकी लाइफ में आने के लिए। इंतजार इस लाइफ का भी हो सकता है, इंतजार पिछली कई लाइफ टाइम्स का भी हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति इस वक्त आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, तो वो आपको कंप्लीट करने के लिए ही आपकी लाइफ में आया है। आपके बहुत, आपने कभी बहुत प्यार दिया था, वही प्यार आपको वापस लौटाने आ रहा है। जहां इतनी प्योरिटी होती है ना, वहां कोई डाउट्स नहीं होते कि हम किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं, नए इंसान से मिल रहे हैं, तो वो पता नहीं हमारे लिए कैसा होगा, ठीक होगा या नहीं होगा। देखिए, मैंने इस रीडिंग में कोई हैशटैग्स नहीं लगाए हैं। मैंने डिवाइन को, स्पिरिट गाइड्स को, यूनिवर्स को यही रिक्वेस्ट किया है कि जब भी जिसको भी इस रीडिंग की जरूरत होगी, ये रीडिंग उसकी फीड में तभी आए। तो आज जब आप एक नए रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, तो ये कार्ड आपका यही बता रहा है कि वो एक खूबसूरत आपकी लाइफ को मोड़ देने के लिए, आपकी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए आपकी लाइफ में कोई ना कोई इंसान एंटर कर रहा है। ये एंटर एक्चुअली रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर एक ऑप्शन ये है कि वो आपका कोई तो आपको नया दोस्त मिला है, कोई फ्रेंड मिला है आपको, जो सडनली आपकी लाइफ में एंटर हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अच्छे दोस्त होने लाइफ में। तो और कई बार वो हर रिश्ते को की भरपाई कर देते हैं। कई बार दोस्त ऐसे होते हैं कि वो हर रिश्ते की भरपाई कर देते हैं। तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स है ना, वो इस चीज की स्टैंपिंग करने के लिए ही उन्होंने ये आज रीडिंग मुझसे करवाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आप कोई सेल्फ डाउट में जा रहे हैं किसी इंसान को लेकर। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये भी एस जो कार्ड होते हैं वो न्यू बिगिनिंग्स के कार्ड होते हैं। स्वॉर्ड्स होते हैं थॉट्स के कार्ड। ठीक है ना, थॉट्स की एनर्जी। तो एस ऑफ थॉट्स की स्वॉर्ड्स यही बता रहा है कि आप न्यू आइडियाज के साथ अब कुछ नया शुरू करने वाले हैं। हो सकता है कि ये अब आपके करियर को लेकर स्पिरिट गाइड्स कुछ आपको बताना चाहते हैं कि आप जो स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं, आइडियाज हैं आपके, कोई ना कोई नया आप अपनी लाइफ में काम, करियर में कुछ नया काम, नया प्रोजेक्ट, या फिर कुछ न्यू आइडियाज आपको आ रहे हैं किसी चीज को लेकर। ये आप बेटर जानते हैं कि इस वक्त आपको किस चीज को लेकर बहुत ज्यादा आपको आइडियाज आ रहे हैं, कुछ नए आइडियाज आ रहे हैं, कुछ नया आप बदलाव अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। तो ये कार्ड उसके लिए आया है कि इस वक्त आप एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में भी हैं, जो नए आपको आइडियाज आ रहे हैं।
तो उनको लेकर भी स्पिरिट गाइड्स यही बोल रहे हैं कि आप अपने आइडियाज पर आगे बढ़िए, और आगे बढ़ के नेक्स्ट कार्ड जो आया है ये 100% श्योरिटी दे रहा है, ये विक्ट्री का कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है, देखिए ये एक इसके सर पर है ताज, और एक ताज वो लेकर चल रहा है, यानी वो डबल एश्योर है अपनी विक्ट्री को लेकर। तो जो आइडियाज आपको अपने करियर के लिए ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स के थ्रू आ रहे हैं ना, उसमें आपको 100% विक्ट्री मिलने वाली है। कितना ध्यान रखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपका, आप उनको टाइम पर थैंक यू बोलते रहा कीजिए, क्योंकि आपकी लव लाइफ के लिए भी उन्होंने एक बहुत सुंदर रीडिंग करवाई है मुझसे, और ये आपके अब करियर के लिए भी जो आपको नए आइडियाज आ रहे हैं, जो भी आपको कोई ऑफर आया है कहीं से, बिजनेस ऑफर आया है, कहीं जॉब का ऑफर आया है, कुछ भी है, वहां आपकी विक्ट्री तय है। आपको कोई लॉस नहीं होने वाला, उसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला आपका। आप 100% श्योर रहिए कि ये जो आपको आपके सामने लाया जा रहा है चीजें, न्यू बिजनेस ऑफर्स आ रहे हैं, कोई पार्टनरशिप ऑफर आ रहे हैं, तो पार्टनरशिप के लिए ये है या नहीं है अभी हम आगे रीडिंग में देखते हैं। और जहां तक मुझे लग रहा है देखने में कि ये जो वॉन्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये आता है जुलाई अगस्त के सीजन में, ठीक है ना। और ये जो स्वॉर्ड्स है ये आपका आएगा, ये एक्चुअली ऑटम सीजन का है। तो मुझे लग रहा है कि ये आपका ना जो भी बिजनेस आइडिया या जो भी है, ये आपका इस जुलाई से शुरू होकर ऑटम के सीजन तक, यानी कि अक्टूबर नवंबर तक, आपका 100% जो भी आइडिया है वो प्रोजेक्ट में तब्दील हो चुका होगा, ठीक है ना। अगर ये रीडिंग आपके के लिए है तो ये 100% होकर रहेगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ, आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको सही तरीके से गाइड किया है। तो ये 100% एक श्योरिटी है कि आप एक बिजनेस आइडिया में या जॉब में भी, कोई जॉब स्विच भी की हो आपने, तो वहां जो आप एंटर कर रहे हैं तो वहां आपके लिए सक्सेस एश्योर्ड है, कंप्लीटली एश्योर्ड है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपका या तो बर्थडे भी इस सीजन में हो सकता है, जुलाई, अगस्त या फिर नवंबर, अक्टूबर नवंबर, इन 4 महीनों में आपका बर्थडे है, या आपके जो पार्टनर का बर्थडे। कई बार हम क्या करते हैं ना कि हम अपने बिजनेस को अपने पार्टनर के नाम से करते हैं, तो ये इनमें से आपका कोई बर्थ डेट हो सकता है जिसके नाम पर भी आप बिजनेस करें, या करने वाले का किसी का बर्थ डेट इस सीजन में पड़ता है, तो ये भी एक द स्टार। देखिए, ये द स्टार का कार्ड ये आपको बता रहा है कि चमकने का टाइम है आपका। कोई बहुत ही खूबसूरत सा आपका प्लैनेटरी अलाइनमेंट इस वक्त ऐसा बैठा है कि आपको लव में, रिलेशनशिप में, वेल्थ में, इनमें सब में आपको सक्सेस मिलने वाली है। और जब हमें सक्सेस मिलती है ना, तो हमारे स्पिरिट गाइड्स नेचुरली बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो हमारे इस फिजिकल रेल्म से ऊपर के रेल्म का रिलेशन रखते हैं हमसे। आप समझ रहे हैं, उनका हमसे कोई फिजिकल नहीं होता रिलेशनशिप, वो हमारे स्पिरिट के साथ ही है बहुत समय से। तो ये जो आपकी रीडिंग निकल के आ रही है, ये बहुत ही खूबसूरत निकल के आ रही है। अगर अब हम इस द स्टार के कार्ड को नजदीक से देखते हैं तो देखिए, एक पांव उसका वाटर में है, यानी इमोशंस में है, और एक अर्थ पर है। तो जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, तो और हमारे जो 12 राशियां हैं, 12 जोडिएक साइंस होते हैं, आपने ये देखा होगा, आपको अब तो सभी को मालूम है कि 4 एलिमेंट्स में हमारी 4 राशियों को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो जो स्थिर राशियां होती हैं हमारी अर्थ साइन वाली, मतलब, तो उनको प्रैक्टिकल साइंस भी बोला जाता है। ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, ये बहुत इमोशनल नहीं होते। और एक पांव उसका वाटर में है, यानी 4 राशियां हमारी वाटर की होती हैं, 4 फायर की होती हैं और 4 एयर की होती हैं। इस व्यक्ति का, ये आप है ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का एक पांव अर्थ पर है, यानी बहुत प्रैक्टिकल है, और एक पांव किसमें है, वाटर में, यानी इमोशन। और वो इतना बैलेंस्ड व्यक्ति है ना, ये आप इतने बैलेंस्ड होने वाले हैं, या आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस्ड हैं। आप इमोशंस को और प्रैक्टिकल लाइफ को, दोनों को बहुत ब्यूटीफुली बैलेंस कर पाते हैं। आपकी इस क्वालिटी के भी आपके स्पिरिट गाइड्स में भी फैंस हों, तभी उन्होंने ये आप कार्ड आपके लिए निकाला है, कि इसीलिए ये रीजन है, आपकी ये क्वालिटी ही रीजन बनेगा आपके स्टार्स की तरह चमकने का, ठीक है ना। जो व्यक्ति अपने इमोशंस को बैलेंस करना जानता है ना,
देखिए, कहते हैं कि प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता और इमोशनल होना भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। लेकिन ये व्यक्ति देखिए, ये दोनों ही चीजों को कंप्लीटली बैलेंस करके खड़ा है। तो ये आप हैं। आपकी ये क्वालिटी ही भी आप काफी आगे तक लेकर जाएगी। एस ऑफ वॉन्ड्स है हमारे एक्शन, और एस के कार्ड्स होते हैं बिगिनिंग के। एक्शन लेने का टाइम शुरू होता है अब आपका। आपके स्पिरिट गाइड्स के हिसाब से शायद देखिए, आप किसी न्यू लव रिलेशनशिप में भी एंटर कर रहे हैं, वहां भी आपका अभी बिगनिंग शुरू हो रही है। और आप बिजनेस या फिर नई जॉब में भी नई शुरुआत कर रहे हैं। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, लाइट चली गई थी तो वो इसलिए अंधेरा हो गया था। तो आप नई शुरुआत डेफिनेटली कर रहे हैं, अब आप एक्शन में आ गए हैं। अब आपको फोकस करने की बहुत जरूरत है। आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि ये फोकस अब हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं, पर ये रीडिंग से आप इतने भी कन्विंस होकर ना बैठ जाए कि अब बिना करे भी कुछ हो सकता है। तो ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इसीलिए आपके सामने लाया गया है कि बैठना नहीं है। अभी जो अपॉर्चुनिटी आई है, सब इतने लकी नहीं होते कि सबके लिए इतना अच्छा समय हो। आप देख रहे हैं ना, रिलेशनशिप वाइज, मनी वाइज, करियर वाइज बहुत ही अच्छा आपका एक आप फुल ऑफ एनर्जी हैं। ये रेड कलर वॉन्ड का एक्शन का जो है वो ये भी बताता है कि आप में ऊर्जा भरपूर रहने वाली है। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा में रहने वाले हैं, ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी के साथ आप अपने काम को शुरू करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको ईश्वर का और अपने स्पिरिट गाइड्स का धन्यवाद भी करना चाहिए, और अपने आसपास के लोगों के प्रति भी आपका व्यवहार संतुलित होना चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स, ये क्वीन ऑफ कप्स और व्हाइट रोब, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड होता है। देखिए, ये भी क्वीन ऑफ कप्स होने के बाद भी आप समझ रहे हैं, इसका पांव देखो, एक यहाँ वाटर है, ये उसका पांव वाटर के पास होने के बाद भी है, लेकिन वाटर के अंदर ही, जबकि वो कप की एनर्जी में, कप है इमोशंस की एनर्जी, लेकिन वो ओवर इमोशनल नहीं है, वो बहुत बैलेंस्ड है। उसने अपने पांव को यहां पर वाटर में आने नहीं दिया। वो वाटर के पास है, लेकिन वो वाटर के अंदर नहीं है, वो पानी में बह नहीं रही है, डूब नहीं रही है। अपने को बहुत स्थिरता से उसने अपने आप को संभाला हुआ है। तो अगर ये आप ही है ना, तो मैं तो कहती हूँ आप बहुत ही बेहतरीन इंसान है। आज के समय में मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो इतने ओवरली इमोशनल हैं कि वो नो डाउट बहुत खूबसूरत सोल्स हैं, लेकिन इतना इमोशनल होना और इतना कैरिड अवे हो जाना अपने इमोशंस के साथ, तो ये कोई अच्छी चीज नहीं मानी जाती है। ये आपको भी परेशान करती है, आपके आसपास के लोगों को भी परेशान करती है। तो आप इतने इमोशनली बैलेंस्ड इंसान हैं, और होने वाले हैं, आगे आने वाले टाइम में आपके इमोशंस बहुत खूबसूरती से बैलेंस्ड तरीके से निकल कर आएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए स्पिरिट गाइड्स का कहना है कि आप आगे भी इसी एनर्जी में रहिए। आगे हो सकता है बिजनेस में, हो सकता है बहुत ज्यादा इमोशन में आ जाएं। जैसे मैंने एक व्यक्ति को मैं जानती हूँ, वो अपने बिजनेस में, क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल इंसान है, वो जितनी कमाई करते हैं उससे ज्यादा वो उधार दे देते हैं, उससे ज्यादा वो चैरिटी में दे देते हैं। तो इतने मेहनती होने के बाद भी आज उनका लिटरली हिसाब किताब ऐसा है जैसे कि हैंड टू माउथ, और इस वजह से वो भी सफर करते हैं, उनकी फैमिली भी सफर कर रही है। उनकी फैमिली भी उनके इस ओवरली इमोशनल बहुत ज्यादा खुश नहीं है। तो आपको स्पिरिट गाइड्स ये कह रहे हैं कि आप एक बैलेंस्ड व्यक्ति हैं, और कृपया करके आगे भी इस बैलेंस को आप मेंटेन करके रखेंगे। आप बिल्कुल इमोशंस में बह नहीं जाएंगे। और आपके इस इमोशनल जर्नी में देखिए, ये एक एंजल उनके सीट के नीचे बैठा हुआ एक बेबी दिख रहा है, ये एंजल है का साइन है। एक एंजल है जो आपको हमेशा सपोर्ट करता रहेगा। आप अकेले नहीं हैं, आपके सर पर आपके स्पिरिट गाइड्स का, एंजल्स का, आपके पितरों का, आपके जो लव्ड वन कई बार जो चले जाते हैं, अब हमारे पास फिजिकल उसमें नहीं है उनकी प्रेजेंस, तो वो भी आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको ऐसे ही उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा, और आप अपने बिना डाउट्स दिमाग में रखे अपने काम पे आगे बढ़ते रहिए। ये आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप देख रहे हैं, आप डेफिनेटली या तो जेमिनाई हैं, आप राशि से जेमिनाई हो सकते हैं, या फिर आप लीब्रा हो सकते हैं।
क्योंकि 6 साइन जो है वो लिब्रा का है, और लिब्रा और जेमिनी, लिब्रा और टोरस दोनों का वीनस जो होता है ना, जिसका न्यूमरोलॉजी में 6 नंबर होता है, वो वीनस प्लैनेट होता है उनका। तो 100% आप में से कोई ना कोई है, बहुत लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं ये टाइमलेस रखने वाली हूँ, बिना हैशटैग के वीडियो रखने वाली हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि या तो आप लिब्रन हैं, या आप जेमिनी हैं, या फिर आप टोरस जरूर हैं। ठीक है, तो ये 6 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि खूब अच्छे काम करो। स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि कभी ये मत सोचना कि ये पैसा मैं कमा रहा हूं अपनी मेहनत से। ये देखिए, आप मेहनती हैं। रेड रोब यानी एनर्जी, ऊर्जा का, मंगल, जिसे मंगल प्लैनेट का कलर रेड होता है, ऊर्जा का स्रोत माना जाता है ना। तो आप रेड कलर में हैं, आप बहुत ऊर्जावान हैं, यू आर फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, लेकिन कभी भी देते वक्त दूसरों को दान पुण्य करते वक्त कभी ये नहीं सोचना ये मैं अपना पैसा दे रहा हूं। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि कभी नहीं सोचना कि मैं अपना पैसा दे रहा हूं। आपके ऊपर ईश्वर कृपा है। काम भी कई बार बहुत लोगों के पास बहुत काम होता है, बट स्टिल दे आर ऑलवेज रनिंग आउट ऑफ मनी। पैसा ही नहीं होता उनके पास। आपके पास जो पैसा आएगा उसे ईश्वर कृपा समझकर अपने ऊपर भी खर्च करें, और जरूरतमंदों पर भी खर्च करें। भाई मैं ये कभी नहीं कहूंगी, मैं खुद इस प्रैक्टिस में नहीं हूं कि मैं बेवजह मंदिरों में बहुत ज्यादा जा जाकर दान करूं। आप देख ही रहे हैं कि आजकल क्या चल रहा है मंदिरों के चंदे का भी। तो ऐसा काम न करें कृपया करके। ना आप बेगर्स को बढ़ावा दें, लेकिन आप किसी जरूरतमंद की जरूर मदद कर सकते हैं। मेरे पास जैसे अभी कोई आया था कि उनके बच्चे ने बिजनेस शुरू किया नया। हालांकि उन्होंने मांगा नहीं, बट उन्होंने एक इशारा किया कि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो क्या मैं आपसे पैसा ले सकता हूं। तो मैंने उसको बोल दिया कि ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आपको मेरे से कोई हेल्प हो सकती है तो आप बिना हिचक के मेरे पास आ जाइए। मैं आपके लिए जो बन पड़ेगा वो जरूर करूंगी, क्योंकि मैं जेन्युइनली मंदिरों में पैसा देने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं। तो इसीलिए आपको भी ये कहा जा रहा है कि आप भी अपने दिमाग से निकाल देना कि भगवान दे रहा है तो मैं जितना भगवान को दूंगा उतना ही भगवान मुझे कई गुना करके लौट आएंगे। ये सोच एक्चुअली में कई लोगों की होती है, इसीलिए वो मंदिरों में जाकर पैसा देते हैं। वरना आप सोचिए ना कि जो हमें पैसा दे रहे हैं हम उसको पलट के क्या पैसा दे सकते हैं। तो ये आपके जो भी जरूरतमंद आपके आसपास हो, किसी के एजुकेशन को सपोर्ट करना है, किसी के हेल्थ में कोई इशू है तो उसको देना है, कहीं भी कीजिए। कोई जहां जानवरों की सेवा होती है, हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां दीजिए। तो आप ये काम आप जरूर कीजिए, ऐसा आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं। तो आपकी लाइफ बहुत तेजी से मूव फास्ट हो रही है, तो अब आपको इन बातों पर, स्पिरिट गाइड्स के गाइडेंस पर ध्यान देना है। द मैजिशियन का आखिरी में ये कार्ड, ये मैं लास्ट कार्ड ले रही हूं क्योंकि क्लियर मैसेज आपका मैं आपके स्पिरिट गाइड्स का दे चुकी हूं। द मैजिशियन का कार्ड है, हर वॉन्ड उसकी टेबल पे रखा हुआ है। जो एक्चुअली में टेरो के कार्ड्स हैं, डेक्स हैं, उनके ये साइंस होते हैं। ये देखिए, कप्स हैं, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, ये चारों यहां पर रखे हुए हैं। इन्फिनिटी का साइन उसके ऊपर बना हुआ है। 100% आपकी लाइफ का ये बहुत ही ब्यूटीफुल टर्निंग पॉइंट होने वाला है, जो मेमोरेबल होने वाला है आपकी लाइफ का। ये आपको हर तरफ से अबंडेंस मिल रही है। ये अबंडेंस का भी कार्ड है, यानी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, एवरीथिंग, और जितनी भी तरह की अबंडेंस में काउंट होती हैं चीजें, वो सब आपके पैरों में लाकर आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं, यूनिवर्स ने रख दिया है। अब इसको संभालना ये आपका काम है। रेगुलर गाइडेंस के लिए आप टैरो की गाइडेंस जरूर देखा कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स की, जब तक आप खुद मेडिटेट नहीं करते हैं, यूनिवर्स आपको डायरेक्ट नहीं बताता है, तो ये एक माध्यम होता है कि जिसके थ्रू आपको आपकी गाइडेंस लाइफ की मिलती है। मुझे ये आपकी रीडिंग करने में इतना अच्छा लगा है पाइल वन, कि मैं क्या ही बताऊं। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं, अपने स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू बोलना चाहते हैं इस गाइडेंस के लिए, तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स लिखिए, या फिर थैंक यू यूनिवर्स लिखिए। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आई क्लेम इट भी लिख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। डबल टैप करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो हेलो पाइल 2,
अगर आपने इस दूसरे कार्ड को सेलेक्ट किया था इंट्यूटिवली, या फिर आपका बर्थ डेट 4, 6, 9, 13, 28, 31, 1, 26, 25, ओनली 6, सॉरी 16, 18, 20, 22, 24 या फिर 29 ऑफ एनी मंथ आता है, तो ये सेकंड पाइल की रीडिंग आपके लिए है। बिग हैप्पी चेंजेस। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। मैं आपकी पहले करंट एनर्जी देखना चाहती हूँ कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। आपकी करंट एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स। काफी बैलेंस्ड इस वक्त आप हैं कप्स की एनर्जी में। हो सकता है कि आप अभी किसी ट्रॉमा से अभी निकल कर आए हैं। तो कई बार क्या होता है, हम अपने ट्रॉमा से इतने स्ट्रांग होकर निकलते हैं कि अब हम बहुत बैलेंस्ड हैं। अब हम इमोशनली ड्रिवन इंसान नहीं है, इमोशन से ड्राइव नहीं होते हैं। तो ये नाइट जो योद्धा है ना, अब वो कप्स को लेकर आगे बढ़ रहा है। देखिए आगे मूव इन करता हुआ ये हॉर्स दिख रहा है उसका, ये आगे मूव कर रहा है, ये खड़ा हुआ भी नहीं है। अब आप उस एक हार्ट ब्रेक से, या आप उस एक बैक स्टैबिंग से, it's not only about romantic heartbreak, it's sometimes about किसी ने फैमिली में बैकस्टैब किया है, किसी की आपने चोरी पकड़ी है, किसी ने ऐसा आपका दिल दुखाया है व्यक्ति ने जिससे आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो आप इस वक्त मुझे उस एनर्जी में लग रहे हैं कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब मैं कंप्लीटली लोगों से डिटैच्ड रहने वाला हूं। तो आप इस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स। एक्शन में आ गए हैं। ये एस ऑफ वॉन्ड्स पहली रीडिंग में भी आया था, फाइल 1 की। तो ये एस ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि अब मैं नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूं। अब मेरे को नहीं ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखना जो मुझे पीछे खींचने का काम कर रहे हैं। मुझे आगे बढ़ना है। ये आगे बढ़ता हुआ हॉर्स जो है वो यही बता रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है। मुझे अब नहीं उन लोगों की तरफ ध्यान देना जिन लोगों ने मुझे पीछे खींचने का काम किया। मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है। मुझे इमोशनली बैलेंस्ड रहना है। अब ना मैं डिटैच्ड हूं ना मैं अटैच्ड हूं किसी से भी। ये टेम्परेंस का, ये भी बैलेंस का कार्ड है। देखिए मैं अभी बैलेंस की ही बात कर रही थी। टेम्परेंस में आप ये देख पा रहे हैं कि ये एक लैंड पर पैर है और एक पैर उसका वाटर में है। लैंड इज प्रैक्टिकलिटी, वाटर इज इमोशन। तो वो इतनी बैलेंस्ड तरीके से खड़ी हुई है, ठीक है ना। लेकिन वो बैलेंस तो हो गई है, लेकिन वो कड़वी नहीं हुई है। देखो ये बहुत डिवाइन, देखिए वो बहुत डिवाइन व्हाइट रोब में, उसके सर के ऊपर भी एक ऑरा है, हेलो बना हुआ एक, जैसे डिवाइन लोगों जो होते हैं, हमारे संत महात्मा होते हैं, भगवान होते हैं, उनके फोटोज में आपने देखा होगा एक हेलो बना रहता है। यहाँ भी ये जो सन दिख रहा है ये भी इसको डिवाइन बता रहा है। यानी अब आप बिना कड़वे हुए आगे बढ़ रहे हैं अपने इमोशंस को और प्रैक्टिकल लाइफ को, दोनों को बैलेंस करते हुए। ये क्यों ऐसा हो रहा है कि पहली वाली उसमें भी, फाइल में भी ऑलमोस्ट सेम ही तरह की रीडिंग आई थी, कार्ड्स कुछ डिफरेंट थे, लेकिन बैलेंस ऑफ इमोशन एंड प्रैक्टिकलिटी उसमें भी थी। एस ऑफ पेंटिकल्स, जब आप अब अपने हार्ट ब्रेक से निकले हैं, अब आप उस एक इल्यूजन से निकले हैं कि अब मुझे, कि सब कुछ मतलब ऑटो पायलट पे चल रहा था, सब ठीक चल रहा था। वो जो आपको एक झटका मिला, बैक स्टैबिंग का कहो या हार्ट ब्रेक का झटका कहो, या किसी से आपको धोखा मिला है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है धोखा मिलने से पहले ही आपको संभाल लिया गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि बस मिलने ही वाला था और आपकी आंखें खुल गई। होता है ना, कोई सच्चाई सामने आ गई, आपकी आंखें खुल गई। लेकिन अब जो भी हुआ आप उससे आगे मूव ऑन कर रहे हैं और एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए हैं। पेंटिकल्स जो होते हैं वो मनी की एनर्जी होती है, अर्थ साइन होता है, ठीक है ना। जो भी आप काम में शुरुआत कर रहे हैं उसमें आपको 100% आप वो काम बहुत स्थिरता के साथ कर रहे हैं, उसमें स्थिरता होगी। अब आप सीरियस होकर अपने जॉब को करेंगे। आप भले ही आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें एक स्थिरता होगी। नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस कार्ड, ब्यूटिफुल। हाथ में उसके आप देख रहे हैं ये क्या है, उसके हाथ में है तुला, ठीक है, और एक हाथ में है स्वॉर्ड।
यानी कि अब जस्टिस करने के लिए तैयार हैं। अब आप इमोशनली ड्रिवन इंसान नहीं है। जरूरत पड़ी तो आप स्वॉर्ड का इस्तेमाल करेंगे और जरूरत पड़ने पर आप न्याय करेंगे। ठीक है ना? यानी कि आप एक राजा की तरह देखेंगे सिचुएशंस को, न्याय इंसान बनेंगे और अगर आपको जरूरत पड़ी लोगों से डील करते टाइम स्वॉर्ड की तरह यानी तेज धारी तलवार की तरह। स्वॉर्ड्स की वैसे टैरो में एनर्जी होती है विचारों की, यानी अब आपके विचार वही संतुलन वाले विचार है ना। अब आप लोगों को उस तरह से डील नहीं करेंगे। आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपको यही कह रहे हैं और यही मैसेज देने के लिए आए हैं आपको कि अगर आप किसी बैक स्टैबिंग से, किसी हार्ट ब्रेक से बहुत ज्यादा हताश हो गए हैं तो आगे की गाइडेंस आपको ये कार्ड्स दे रहे हैं। और ये कार्ड्स जो हैं ये आपके स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए गाइडेंस है। स्पिरिट गाइड्स 24 घंटे 24 आवर्स हमें देख रहे होते हैं। अभी भी जब मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूं तो आपके स्पिरिट गाइड्स यहीं पर मौजूद आपके लिए ये रीडिंग मुझसे करवा रहे हैं। ये इतना एक्यूरेट होता है। तो आपको जस्टिस मिलेगी। जिसने भी आपको वो एक्सपीरियंस दिया, वो बैड एक्सपीरियंस दिया, उसको जवाब भी दिया जाएगा, आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं। और आप ही देखेंगे अपने इन्हीं आंखों से कि उसको किस तरह से जवाब दिया जा रहा है, जिसने भी आपके साथ ये धोखा किया। लेकिन आप बैलेंस रहिए, अपने विचारों को, अपने एक्शंस को, दोनों को डेली बेसिस पर मॉनिटर कीजिए कि कहीं आप तो नहीं गलत चले जाते। बहुत ज्यादा अपने आप को बर्डन मत कीजिए। देखिए, आप मुझे बहुत ही इमोशनली टूटे हुए इंसान भी दिख रहे हैं। इतने ज्यादा ये जो वॉन्ड्स है, वैसे तो ये एक्शन का कार्ड होता है वॉन्ड्स जो होते हैं, लेकिन इसमें मुझे एनर्जी आपकी फील हो रही है कि आप ओवर थिंक भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा। आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि ये इतना ज्यादा बोझा लेकर जहां चलना मुश्किल हो रहा है इस व्यक्ति को, आप अपने सारे इतने सारे इमोशंस को लेकर मत थकिए, छोड़ दीजिए, इन्हें रिलीज कीजिए। आप रिलीज करेंगे आपको इतना बेटर फील होगा कि आपको तब ये रियलाइज होगा कि जब तक पकड़ा हुआ था इनको इमोशंस को, तब तक आप भी परेशान थे। ये हम सबको मालूम है कि ओवर थिंकिंग कहीं भी आपको लेकर नहीं जाती। ओवर थिंकिंग स्ट्रेस ये आपको हमेशा बीमारी देता है, परेशान करता है, रिश्ते खराब करता है, घर में थोड़ा स्ट्रेसफुल माहौल बना देता है और इवेंचुअली फिर आपके यहाँ पैसे की भी हानि होने लगती है। ये जो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, ये भी यही बता रहा है एनर्जी को आप अपने सही काम की तरफ लगाएं। बहुत एनर्जी है आपके अंदर। देखिए, व्यक्ति आपको देखने से ही लग रहा होगा ना कि सब जगह वॉन्ड्स लगे हुए हैं, वो अपने वॉन्ड को लगाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। तो आपकी ये जद्दोजहद आपके स्पिरिट गाइड्स को दिख रही है। आप जद्दोजहद मत कीजिए, आप रिलैक्स हो जाइए और मेडिटेट कीजिए अगर हो सके तो। अपने पुराने जख्मों को भरने का समय आपको डेफिनेटली निकालना चाहिए। इन्हीं सब चीजों के साथ आगे मूव करने में आपकी टाइम, आपका एनर्जी, इमोशन एंड मे बी हेल्थ एंड मनी ऑल्सो, ये सब वेस्ट होगा। पुरानों को छोड़ना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत मुश्किल है। इट्स ऑलवेज इजियर सेड देन डन, ऐसे बोला जाता है ना कि कहना आसान है, करना मुश्किल है। लेकिन यकीन मानिए, हम सबकी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई सिचुएशन, कोई इंसान होता है जिससे आगे मूव ऑन करना, सब कुछ भुलाकर, माफ कर, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यही एक ओनली सोल्यूशन है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि इस जद्दोजहद से, इमोशनल जो सेटबैक हो गया आपकी लाइफ में, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत बुरी तरह किसी से हर्ट हुए आप, लेकिन याद रखिए कि हर इंसान हमारी लाइफ में जो आता है ना, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। कोई ना कोई पुराना या तो अपना कुछ बैलेंस करने आता है, कर्मा, या फिर हमें कोई लेसन सिखाने आता है। तो यही सोचकर आप आगे मूव ऑन कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक्शन करने के लिए आपसे बोला जा रहा है और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि देखिए, इसको हम एक कहानी से समझते हैं कि अगर ये एक राजा है, समझो तो कि ये राजा है। राजा, क्या एक इमोशनल राजा अच्छे से घर परिवार समाज राज्य को संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता। उसके लिए उसके इमोशंस को अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा उसे, और इमोशनल साइड में रखकर, और उसको कर्म पर ध्यान देना पड़ेगा। उसको ये हर समय याद रहना चाहिए कि वो एक पालन करता भी है
उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। इमोशंस में देवदास बनकर रहने से खुद को भी परेशानी होती है और आपके आसपास के लोगों को भी परेशानी होगी, ठीक है ना। आप बहुत ज्यादा, जैसे ना मुझे ऐसा इसको देखकर लग रहा है कि रेड रोब जो पहना हुआ है इसने, राजा ने, कि इंटरनली तो वो एक तरह से ब्लीड कर रहा है। जो व्हाइट होना चाहिए रोब, जो शांति का प्रतीक होता है, वो रेड हो गया है। कैसे? क्योंकि आप अंदर से ना, जैसे अंदर से ब्लीड कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत ही आहत हैं आप। ये जब भी आपके सामने फीड में आएगी, ये इसी का प्रतीक है कि आपके सामने आने से ही कभी भी आएगी, ये सालों बाद भी आ सकती है। जब भी ये पोस्ट होगी एक दो दिन में, और उसके बाद ही आपके सामने आएगी, ये इसी बात का प्रतीक है कि जो होना है, देखिए वो पहले से तय है। आपकी लाइफ में जो ये टर्न आना था ना, उसकी रीडिंग आपके स्पिरिट गाइड्स अगर मुझसे बहुत पहले करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये होना तय था। वो भी जानते थे कि ये रीडिंग आज हो रही है, लेकिन इसकी जरूरत आपको कभी भी आगे भविष्य में पड़ सकती है। तो जो चीजें होनी ही थी, उनके लिए आपको और हमें इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, उनसे डील करने के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आप ब्यूटीफुल एक लीडर बन सकते हैं, आप ब्यूटीफुल एक इंसान तो है ही आप ब्यूटीफुल, लेकिन बहुत हर्ट है, इसीलिए इस वक्त इमोशनली बैलेंस्ड नहीं है, इसीलिए चीजें भी सही लाइफ में हो नहीं रही हैं, या फिर होंगी भी तो भी आपको दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि इस वक्त आपका इमोशनल साइड बहुत हैवी है। तो उसको आपको रिलीज करना है, एक राजा की तरह स्टर्न रहना है अपनी लाइफ में, एकदम जैसे एक राजा होता है, उसको पालन करना है अपनी प्रजा का, अपने लोगों का, अपने परिवार का, बहुत सारी चीजें देखनी है उसे। तो वो इस तरह से इमोशंस में हर्ट होकर, ब्लीड होकर नहीं बैठ सकता। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही कह रहे हैं कि इस जोन से निकलो जितना जल्दी हो सके, ठीक है ना। तो इसके बाद और भी क्या गाइडेंस है स्पिरिट गाइड्स की, हम देख लेते हैं। ब्यूटीफुल 10 ऑफ पेंटिकल्स बाय, देखिए ये दो जो डॉग्स आपको दिख रहे हैं ना, एक तो जब भी पेट आपके रीडिंग में आता है, वो हीलिंग को लेकर आता है। जो पेट्स होते हैं ना, दैट इज ऑलवेज अबाउट अनकंडीशनल लव। ये अनकंडीशनल लव डिवाइन का है आपके लिए, ये आपकी लाइफ में डिवाइन ग्रेस है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी पेंटिकल्स का जो हाईएस्ट नंबर आप 10 कार्ड्स में आता है, टैरो कार्ड्स में 10 पैसे का, यानी कि एक बार आप अपने इस इमोशनल ट्रॉमा से निकलो तो आपके पास मनी की भी अबंडेंस है। ये डॉग्स आपको एक लॉयल्टी, लव, ये सब चीजों का, ट्रस्ट, इन सब चीजों का आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने को हील करते ही इन सब चीजों को अपने आसपास देख पाओगे। अभी आपकी आंखों पर इमोशंस की पट्टी बंधी हुई है, मुझे धोखा दिया, मुझे आप समझो वो व्यक्ति या तो आपको धोखा देने आया था, एक रीजन ये हो सकता है कि उसने कर्मा क्रिएट किया, या फिर वो पुराने किसी कर्म को न्यूट्रलाइज करने आया था, बैलेंस करने आया था। उसने अपना काम किया, कभी आपने उसको हर्ट किया होगा, इस बार उसने उसको न्यूट्रलाइज कर लिया, बैलेंस कर लिया, अब वो चला गया आपको हर्ट करके। तो इतना ही समझना होता है। मुश्किल क्यों तब हो जाती है जब हमें ये लगता है कि हमें हर्ट कर दिया, हम तो किसी को कर ही नहीं सकते हर्ट। ये एक मुखौटा होता है जो हम ओढ़े रखते हैं ना, खुद को दिलासा देने के लिए, लेकिन नहीं, हम सब सोल्स हैं, हम सब में फ्लॉज हैं। इस लाइफ टाइम में नहीं, कभी किसी पुरानी लाइफ टाइम में आपने ऐसा कुछ किया होगा। तो इसी के साथ ही इसका मतलब ये भी है कि यूनिवर्स आपको, यानी आपके स्पिरिट गाइड्स आपको फिजिकल बॉडी, मेंटल फिजिकल नर्चर करने के लिए भी कह रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब भी हम मेंटली बहुत अपसेट होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो डेफिनेटली हमारी फिजिकल बॉडी भी अफेक्ट होती है। तो ये एक गाइडेंस है आपके लिए कि अपनी फिजिकल बॉडी को, अपनी मेंटल हेल्थ को नर्चर करिए, रिड्यूस योर स्ट्रेस, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करिए। और ये इंट्यूशन के लिए भी, ये व्हाइट कलर जो आपको पेट दिखाई दे रहे हैं, ये आपको इंट्यूशन को ट्रस्ट करने के लिए भी कह रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। अगर आप अकेले में रहते हैं, अब बहुत ज्यादा आपको लोगों से मिलना पसंद नहीं है,
तो इसमें इस कार्ड के जरिए भी बताया जा रहा है कि आप लोगों से मिलिए, ठीक है ना। ये जैसे आपको दिख रहा है ना, ये बाहर निकल के अब सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो आपसे बोला जा रहा है कि अकेले मत रहिए। लोनलीनेस की एनर्जी बहुत ही नेगेटिव होती है। एक होता है सॉलिट्यूड, यानी कि अपनी चॉइस से अकेले रहना और उसमें भी खुश रहना। हम दुनिया से मिल नहीं रहे, लेकिन हमें दुनिया से कोई शिकायत भी नहीं है और हम बहुत हैप्पी हैं। लेकिन अगर आप शिकायतें लेकर अकेलेपन को ओढ़ कर बैठ जाओगे तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, सोशल, हर तरीके से आप परेशान हो जाओगे। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं कि डिवाइन सपोर्ट है तुम्हें, लेकिन कुछ तुम भी हिम्मत दिखाओ और बाहर निकलो, लोगों से मिलो। नेक्स्ट कार्ड है यही है कि बैलेंस करो। वैसे तो ये पेंटिकल्स हैं, पेंटिकल्स इज मनी, लेकिन यहाँ क्योंकि आपके इमोशंस पर बात चल रही है आज, तो अपने को बैलेंस करो। और दूसरी बात देखिए, ये जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं ना, ये पहाड़ एक्चुअली पहाड़ है, लेकिन ये पहाड़ों से भी ऊंची इसने अपनी वो फिगर बनाई हुई है। मतलब वो भले आपको दूर है इसलिए ऐसा दिख रहा है कि पहाड़ बहुत पीछे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन इस कार्ड का मीनिंग ये है कि आप माउंटेन से भी ज्यादा ऊंची अपनी पर्सनालिटी करो। इतने इस वक्त श्रिंक हो गए हो आप इमोशनल ट्रॉमा में, वापस से अपने आप को लार्ज, कहते हैं ना वो लिव लाइफ किंग साइज, तो आप अपने ऑरा को, आप खुद को इतना बड़ा करो और इमोशनल बैलेंस करो। ये जो जगल चल रहा है ना इसका इमोशंस में, कभी एक ऊपर एक नीचे, फिर एक ऊपर एक नीचे, जो जगलिंग चल रही है उससे निकलो आप बाहर। अपने को वापस से ढूंढो, खोजो खुद को, खो मत दो किसी एक ऐसे व्यक्ति के पीछे जो अपना कर्मा न्यूट्रलाइज करके चला गया या नया बनाकर चला गया, जो भी है। एज ए ह्यूमन और स्पिरिचुअल गाइडेंस भी यही होती है कि कभी भी पकड़ कर नहीं बैठना चाहिए। अगर हम उसको माफ नहीं करेंगे तो उसका तो बिगाड़ ही रहे हैं, हम खुद का भी बिगाड़ रहे हैं। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको बैलेंस करना है, खुद को किंग साइज कर लेना है, इतना विशाल कि माउंटेन से भी ऊंचा। ये एक एग्जाम्पल होता है कि माउंटेन से ऊंचा मतलब कि स्थिर जैसे माउंटेन्स और ऊंचा जैसे माउंटेन्स। तो ये आपकी लास्ट में एक कार्ड निकालती हूँ, बहुत लंबी हो गई ये रीडिंग। स्पिरिट गाइड्स लास्ट कार्ड बताइए क्या है डिवाइन गाइडेंस। ये आया है पेज ऑफ कप्स। देखिए पेज ऑफ कप्स फर्स्ट पाइल के लिए भी आया था। पेज ऑफ कप्स जब भी आप स्पिरिट गाइड्स की, एंसेस्टर्स की, डिवाइन की, किसी की भी आप रीडिंग करेंगे उसमें आ ही जाता है, क्योंकि वो आपको बता रहे हैं हम तुम्हारे इमोशन समझते हैं, हम तुम्हारे को फुल्ली इमोशनली सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है ना। हमारा प्यार तुम्हारे लिए एकदम सच्चा है। ये जो वाटर है नीचे ये भी इमोशन है, वाटर इमोशन होता है। कप भी टैरो में इमोशंस को दिखाता है, और उसके अंदर ये जो फिश आपको दिख रही है कप के अंदर, ये फिश है पाइसेस साइन, जो है मीन राशि का साइन, उसमें फिश होती है, और वो जल राशि है, वो भी वाटर साइन है। तो ये आपको बताया जा रहा है कि आपके लिए स्पिरिट गाइड्स बहुत अपना प्रेम भेज रहे हैं, और जो भी आपको गाइडेंस दी गई है उन्हें पूरा भरोसा है आप पर कि आप उस गाइडेंस को सीरियसली लेकर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, नई शुरुआत करेंगे। आपका पोटेंशियल बहुत है, आपकी कैपेबिलिटी बहुत है। ट्रस्ट इश्यूज मत रखिए, अपने गट को, अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना शुरू कीजिए। आसपास के लोगों ने जो किया सो किया, आप उनके साथ राइट टर्म्स में अभी नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, समय लीजिए, लेकिन उन्हें माफ कीजिए, भूलने की कोशिश कीजिए। पुराना भूलने के लिए आपको नए की शुरुआत करनी ही पड़ती है। जब तक आप नया की शुरुआत नहीं करेंगे पुराना भूलने में बहुत मुश्किल होगी। तो ये थी आपकी गाइडेंस स्पिरिट गाइड्स की आपके लिए। कैसी रही ये रीडिंग आपके लिए? स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू बोलने के लिए थैंक यू स्पिरिट गाइड्स कमेंट में लिखें, या फिर थैंक यू यूनिवर्स भी लिख सकते हैं। डबल टैप करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।